नरेंद्र मोदी हमारे वामपंथी बंधुओं को सुकून का एक क्षण भी नहीं दे सकते। बेचारे सोचे थे कि श्रीलंका में सरकार गिरवाकर रवीश के हसीन सपने देखेंगे कि तुरंत महोदय ने संसद के नए परिसर का शिलान्यास करा दिया एवं उसके शिखर पर निर्मित भव्य अशोक स्तंभ का गाजे बाजे सहित अनावरण किया, जिसे देख हमारे सभी वामपंथियों का कुछ ऐसा ही हाल हुआ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। संसद परिसर के शिलान्यास एवं नव निर्मित अशोक स्तंभ के अनावरण से वामपंथी त्राहिमाम कर उठे हैं और कैसे ये एक नए भारत का उदय है जहां तुष्टीकरण एवं नौटंकियों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पीएम मोदी ने अनावरण किया तो किया, परंतु जिस प्रकार से अशोक स्तंभ को बनवाया एवं उसकी विधिवत पूजा करवाई, उससे वामपंथियों के काटो तो खून नहीं। उदाहरण के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ही देख लीजिए, जो पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को वहां पर पूजा करते देख बुरी तरह भड़क गए। जनाब के अनुसार संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को विभाजित करता है। ऐसे में सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के शीर्ष पर राजकीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सरकार के अधीन नहीं है। चलिए, यह तो हुई ओवैसी की बात, और एक बार को उनकी बात मान भी ले क्योंकि विपक्षी सांसद है। अब ऐसा माननी तो नहीं चाहिए, फिर भी मान लेते हैं क्योंकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हुए भैया। परंतु फिर आते हैं उच्च कोटि के ढपोर संख, अमेरिकी श्रेणी के लायर, क्षमा कीजिए, द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन, जो ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर में प्रार्थना करनी चाहिए और अगर वो खुले में प्रार्थना करना चाहते हैं तो ये भारतीय संघ का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने उन्हें बार बार ऐसा अपराध करने वाला बताया है और कहा कि ये स्पष्ट रूप से गलत है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो पूरा भारत भी लाइक। साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। पर ठहरिए, ये तो मात्र प्रारंभ है। जब लोगों ने इस फ्रॉड को घेरना प्रारंभ किया तो महोदय नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किए, जिन्हें नरेंद्र मोदी के हिंदू पूजन से समस्या नहीं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि यदि पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय हामिद अंसारी जी ने यदि इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार यही काम किया होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? अपने घटिया जीवन में कम से कम एक बार ईमानदारी से अवश्य बताइएगा। अब तो मोदी जी भी सोचेंगे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। परंतु ये रीति यहीं पर खत्म नहीं होती। जिन वामपंथी दलों को पूजा पाठ से कोई वास्ता ना हो, उनके प्रति सीपीआईएम ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि धार्मिक कार्यक्रमों को राजकीय प्रतीक के अनावरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पार्टी ने दावा किया कि यह सबका प्रतीक है, ना कि किसी खास धार्मिक विचारों को मानने वालों का। साथ ही राष्ट्रीय समारोह से धर्म को अलग रखने की भी बात की। यहीं पे कांग्रेस के चाटुकार शिरोमणि जयराम रमेश ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया कि अशोक स्तंभ के मूल स्वरूप को ही बदल देना राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है, यह जानते हुए भी कि अशोक स्तंभ के मूल स्वरूप वही है जो सारनाथ में निर्मित धम्म स्तंभ का था और जिसके प्रतीक प्रारंभ में स्वतंत्रता के पश्चात डाक टिकटों पर भी दिखाते थे। पर नहीं जी, विरोध करने के लिए विरोध करना है और फिर हैशटैग अशोक स्तंभ मत बदलो भी ट्रेंड कराना है। सही कहा है ऐसे लोगों के लिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वर्तमान अशोक स्तंभ के प्रति अंध विरोध से विपक्ष ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी कुंठा को जग जाहिर किया है, जिसके लिए जितना बोले उतना कम पड़ेगा। और सच कहे तो यह कुंठा उन्हें आजीवन विपक्ष में बिठाने के लिए पर्याप्त है। शायद इसीलिए एक विश्लेषक सुनंदा वशिष्ठ ने खूब कहा है, दिखा दीजिए एक सिंह को जो दहाड़े नहीं और मैं दिखा दूंगी एक उदारवादी जो बुद्धि से ईमानदार हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।